हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और मैं बहुत दिनों बाद इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आया हूं। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाइए। तो आज का जो इन्फॉर्मेशन है वो इस चीज़ से जुड़ा हुआ है कि हमें सऊदी अरब में कैसे और किस जगह आना चाहिए। क्योंकि अभी एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, सुदर्शन नाम है उनका। सुदर्शन भाई आए हैं, वो मेरा वीडियो देखते थे, लेकिन जब उनका वीज़ा वूजा लग गया था तब उन्होंने हमारा वीडियो देखा था। अभी वो जिस कंपनी में आए हैं वो कंपनी अच्छी नहीं है और वो थोड़ा परेशान है। तो मुझसे बातचीत हुआ उनका, तो बोले यार भाई कंपनी अच्छी नहीं है, अभी क्या करना है। तो मैंने बोला उनको अभी आप 2-3 महीना इंतज़ार करिए। और मेन चीज़ ये है कि मैं तो उनका सब कुछ काम करवा देता। मान लो अगर कंपनी अच्छी नहीं है, अगर वो उनका लाइसेंस नहीं बनाती तो सैलरी अगर देती तो मैं लाइसेंस भी बनवा देता। उसके बाद इकामा तो कंपनी बनाती है, इकामा अगर बनाती है तो मैं लाइसेंस बनवा सकता हूँ, दिक्कत नहीं है। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र भी करवा देता किसी कंपनी में अगर इकामा उनका एक्सपायर हो जाता। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में मेन सबसे जो दिक्कत वाली बात है वो ये है कि कंपनी ने पासपोर्ट ले लिया है। और यहाँ पे जितनी बद्दू कंपनी रहती हैं, बेकार कंपनी रहती है, वो सबसे पहले पासपोर्ट लेती हैं। हमें किसी भी कंपनी को अपना पासपोर्ट नहीं देना चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए। अगर वो पासपोर्ट मांगती हैं तो मत दीजिए, हम नहीं देंगे, साफ सीधी बात है। आपको रखना है रखिए, लेकिन आदमी मजबूर रहता है, उसे कुछ मालूम रहता है, नया नया रहता है। तो सबसे पहले अगर आपने पासपोर्ट दे दिया फिर आप मजबूर हो गए, फिर आप कभी कंपनी में दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हो। अगर मान लो आपकी कंपनी ने आपकी सैलरी रोक दी है या ट्रिप रोक दिया है, अगर आपकी सैलरी जैसे कंपनी ने रोक दिया, आपका पासपोर्ट आपके पास है, 3 महीना तक आपका सैलरी नहीं दिया कंपनी ने, कोई भी कंपनी हो, चाहे वो बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, 3 महीना तक अगर उसने सैलरी आपका नहीं दिया, पासपोर्ट आपके पास है, आपका इकामा एक्सपायर है, तो आप उस चीज़ को जाके इकामा एक्सपायर किसी भी कंपनी से तलब डलवा के कीवा पे उसको एक्सेप्ट करके, मतलब रिक्वेस्ट कि मैं अब इस कंपनी में काम करने जा रहा हूँ, वो रिक्वेस्ट डालेगा कि अब आप मेरे पास काम करोगे और आप एक्सेप्ट करोगे कीवा पे जाके। फिर पुरानी जो कंपनी आपका कुछ नहीं कर सकती, वो कुछ कर ही नहीं सकती। आपने एक्सेप्ट कर लिया, खलास, उससे फिर कोई वास्ता नहीं रहेगा आपका। लेकिन जब आपके पास पासपोर्ट रहेगा तब आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं तो आप कैसे करोगे ऐसे? कल को अभी जाना हुआ, आपको घर जाना हुआ, तो फिर आप कैसे जाओगे? और अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं पासपोर्ट दूसरा बनवा लूँगा, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है दूसरा बनवा लूँगा, तो भाई यहाँ पे अगर आप कहते हैं, मैंने पता किया था, तो भाई ने बताया कि यहाँ के जो गवर्नमेंट है, अगर आपका पासपोर्ट खो जाता है 1,000 रियाल का फाइन आपके ऊपर लगेगा। तो उसके बाद 1,000 रियाल आपका पासपोर्ट बनने में लग जाएगा, टोटल 2,000 का खर्चा आएगा। तब ये चीज़ दिक्कत है। अगर मान लीजिए आप ये सोचोगे कि चलिए मैं बोल दूंगा खो गई है पासपोर्ट मेरा, तो आप खो गया, फिर भाई पैसा आपका लगेगा ना। तो इसलिए पासपोर्ट अपने पास रखना है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप किसी भी कंपनी में 3 महीने तक अगर सैलरी नहीं मिलता है तो आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो। और अगर मान लो सैलरी भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमें कंपनी नहीं अच्छा लग रहा है, फिर 2 साल बाद हम किसी भी कंपनी में अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसे पूरा करने के बाद हमें कीवा पे जाके, कीवा पे ऑप्शन रहता है कि अब हमें इस कंपनी के साथ आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। आपको 3 महीने 90 दिन पहले आपको जाके वहाँ से टर्मिनेट करना रहेगा। कीवा पे जाके आप टर्मिनेट कर दोगे कि अब मुझे इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। जैसे मान लीजिए 2 साल आपका पूरा होने में 3 महीना बाकी है, तो 3 महीने से पहले जाके आपको 90 दिन का नोटिस पीरियड से पहले आपको उसमें लिखा रहता है कि आपका नोटिस पीरियड कितने दिन में है। किसी का 3 महीने का रहता है, किसी का 1.5 महीने का रहता है, 2 महीने का रहता है। अगर 1 महीने का रहेगा नोटिस पीरियड तो आपको उसी हिसाब से जाके टर्मिनेट करना है। जैसे 3 महीने का है तो 3 महीना पहले कर दीजिए, 2 महीने का है तो 2 महीना पहले जाके टर्मिनेट कर दीजिए कि अब आपके साथ हमें काम नहीं करना है, हम अपना और आपका कॉन्ट्रैक्ट यही समाप्त करते हैं। 2 साल के बाद जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने वाला रहेगा, फिर आप किसी भी कंपनी में जाके आराम से ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अगर आपने पहले से किसी से बातचीत कर रखा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आपका कपिल हो गया, चाहे आपकी कंपनी हो गई, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। आप लीगल तरीके से ये कर रहे हो। और अगर ऐसा होता है जैसे कोई कंपनी रहती है नहीं देती है, आपको ट्रांसफ़र नहीं देगी, आपको जाने नहीं देगी, घर आप आओगे अपनी मर्जी से लेकिन जाओगे उसकी मर्जी से, ऐसा अगर करती है तो हमारे पास पूरा अथॉरिटी है, हम उसकी कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हैं। कोई भी कंपनी हो,
चाहे वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, हम केस कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हमारा मसला है, हमें ये कंपनी टाइम पे सैलरी नहीं दे रही है, हमारा पासपोर्ट ले लिया है और हमें घर नहीं जाने दे रही है। तो उसमें आपको भाग दौड़ करना पड़ेगा, छानबीन करना पड़ेगा। फिर आप जब केस करोगे जीत आपकी होगी लेबर कोर्ट से, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है बहुत अच्छी है। यहाँ पे जितने मजदूर हैं, जितने लोग काम करने वाले हैं, सबकी सुनती है। ऐसा नहीं है कि हाँ कंपनियों की खाली सुनेगी, हमारी नहीं सुनेगी। बहुत लोग केस किए हैं, बहुत लोग केस जीते भी हैं, और बहुत कंपनी ऐसी हुई हैं कि उनका जो एंड ऑफ सर्विस बनता है, जैसे मैंने किसी कंपनी में 2 साल काम किया, 3 साल काम किया, तो मेरा एंड ऑफ सर्विस बनता है, लेकिन मुझे उस कंपनी में नहीं अब काम करना है। तो मैंने कंपनी को बोला भाई मुझे नहीं काम करना है। तो बहुत कंपनी सोचती है कि इसका जो बोनस बन रहा है ये नहीं दूंगे। तब फिर ऐसे हालात में आके आदमी जाके केस करता है लेबर कोर्ट में, वहाँ उनकी सुनवाई होती है। तो वहाँ देखेंगे कि क्या मसला है, क्या सही है, क्या गलत है। जब आप सही हो, आपके पास तो प्रूफ रहेगा, जब मिला ही नहीं है तो फिर प्रूफ है ही पूरा, तो वहाँ पे आपकी जीत होगी, आपको कंपनी आपको पूरा पैसा भरेगी। तो आप ये कर सकते हो। तो अभी उस भाई का देखिए, उन्होंने बताया, मैं बोला अभी परेशान मत होइए, उनसे मेरी बातचीत हो रही है, देखते हैं उनका कुछ जुगाड़ करेंगे और क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको जब भी आना पता करके आना। वीडियो डालता हूँ इसीलिए डालता हूँ, जो चीज़ मैं झेल के बैठा हूँ गाइस इस 2 साल सऊदी अरब में, मैं नहीं चाहता यार कोई और बंदा आके फंसे मेरी तरह। इसीलिए मैं वीडियो डालता हूँ, इसलिए इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कमेंट करिए कंपनी कैसी है, अच्छी है नहीं है, मैं बताऊंगा है कि नहीं है। वरना कौन इतना कर रहा है भाई, कोई नहीं करेगा इतना। आपको मुझसे जितने भी भाई लोग जुड़े हैं, अभी एक भाई थे सरदार जी थे, उनका सुनील नाम है, वो पंजाब से हैं। उन्होंने मुझे कंपनी के बारे में, एक कंपनी के बारे में भेजा, उसका वीज़ा भी गया है। उन्होंने पूछा, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने पूछा कंपनी कैसी है, तो मैंने कहा ठीक ठाक एवरेज है, उसके बारे में पता किया मैंने। तो मैंने उनको जैसा जो था वो बता दिया, तो वो बोले अच्छा सही है। उन्होंने मुझे बताया इतना पैसा मांग रहा है, मैं बोला इतना पैसा दे के मत आओ, इस कंपनी में इतने लायक नहीं है। तो ये होता है, वीडियो अगर आप देखोगे, कमेंट करोगे, आप आ रहे हो, जानकारी लोगे तो उसमें आपका फायदा है। अब वो बोल रहे हैं 2.5 लाख रुपए मांग रहा है इस कंपनी का, मैं बोला इतने लाख की कंपनी है ही नहीं, 2.5 लाख रुपए दे के आप आओगे, 1.5 लाख तक बहुत है। तो अभी उन्होंने फिर एक कंपनी का भेजा, सुलेमान अल हजरी ट्रांसपोर्ट, उसका वीडियो, मुझे ये चीज़ की तकलीफ होती है, जिस चीज़ का मैंने वीडियो डाल रखा है आप उस कंपनी को मुझे भेज रहे हो कि भाई ये कंपनी कैसी है। भाई वीडियो जाके देखो ना। ये ऐसे बंदे जो कमेंट करेंगे, जो वीडियो मैंने डाल रखा है पहले जाके वहां देखेंगे नहीं वीडियो पे, और मुझे कमेंट करेंगे कंपनी कैसी है। मैंने आज तो उनको जवाब दे दिया, लेकिन आगे से फिर मैं जवाब नहीं दूंगा। पहले आप जाके देखिए कि जिस कंपनी का मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई ने डाल रखा है कि नहीं डाल रखा है। अगर मैंने डाल रखा है तो फिर भाई उससे आपको सब पता चल जाएगा, और अगर नहीं डाल रखा है तो फिर आप मुझे मैसेज करिए कि भाई आपने इस कंपनी का नहीं डाला है, इस कंपनी के बारे में मुझे बताइए, तो फिर मैं बताऊंगा आपको। एक भाई ने मुझे बोला है अल मुतव्वा कंपनी कैसी है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। अभी तक तो मैंने उस कंपनी की कोई गाड़ी नहीं देखी है, अगर मैं देखूंगा उस कंपनी की गाड़ी फिर ड्राइवर से बात करूंगा, टाइम लगेगा, मैं उसका भी जानकारी आपको दूंगा। तो भाई जब भी आना, इसलिए बोलता हूँ बातचीत करके आना, मुझे कमेंट करना भाई ये कंपनी बताओ कैसी है। और भी कंपनी का, अगर उस कंपनी का जानकारी नहीं मिल पा रहा है तो दूसरी कंपनी का वीज़ा उससे पता करिए, एजेंट से, कि भाई आपके पास किसी और कंपनी का वीज़ा है। जैसे अब ये भाई ने, सुनील भाई ने पता किया, अब ये जो हजरी ट्रांसपोर्ट है अच्छी कंपनी है, बढ़िया ट्रांसपोर्ट है, इसमें आंख बंद करके आ जाओ, दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में मैंने वीडियो भी डाल रखा है और सब मैं जानता भी हूँ। तो इसलिए जब आप जुड़े रहोगे चैनल से और आपको इन्फॉर्मेशन रहेगा कंपनियों के बारे में, तब आओगे आप, तो आप फंसोगे नहीं, वरना फिर आप फंसोगे, फिर यहाँ आपके परेशान होगे। और एक चीज़ और है गाइस, बहुत लोग कहते हैं भाई मैं जल्दी से चला हूँ। भाई क्यों आना है आपको जल्दी से? यहाँ जल्दी से आके करना क्या चाहते हो? आप 2 साल बिता दिए घर पे, 3 साल बिता दिए इंतजार करते करते, 6 महीना और बिताइए ना अच्छी कंपनी को जान के, अच्छी कंपनी की जानकारी लेके। आप अगर जल्दबाजी में सऊदी अरब आओगे मेरी तरह बता रहा हूँ मेरी तरह, तो आप झेलोगे, इतना जान लीजिए। आप 2 महीने घर पे बिताइए, कंपनियों के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, जानकारी लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देखिए, कमेंट करिए, क्योंकि भाई अगर एक बार आप आ गए तो कोई कंपनी रहती है 2 साल बाद तो आपको जाने देगी, ठीक है कोई बात नहीं आप जा सकते हो, लेकिन कोई कंपनी ऐसी रहती है 2 साल बाद भी नहीं जाने देगी। तो 2-3 महीने की इन्फॉर्मेशन ना लेने की वजह से आपका 2-3 साल बर्बाद हो जाएगा। भाई इतनी जल्दबाजी करके मत आइए, पहले पता करिए
10 कंपनी देखिए, 20 कंपनी देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में आओगे तो भाई नुकसान आपका होगा, फंसोगे आप, परेशान आप होगे। यहाँ पे हर चीज़ का जो प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा वो आपको झेलना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। इसलिए जल्दबाजी मत करिए। कभी भी आना है आपको सऊदी अरब में एज ए ट्रक ड्राइवर या किसी भी काम में, जिस काम को आप जानते हो, पहले पता करिए कंपनी कैसी है, उस फील्ड में सैलरी कितना मिल रहा है, खाने पीने के बाद बच कितना रहा है, छुट्टी का क्या हिसाब किताब है, उसके बाद तब आप आके मूव करिए। और ये जितनी बातें मैंने बोली है भाई, एज ए ट्रक ड्राइवर बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों के लिए। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आना होगा मुझे कमेंट करिएगा, वरना फिर जाके मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दे रखा है, कमेंट करिएगा। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करके मुझे मैसेज करिएगा। और अगर मैं मैसेज को नहीं देख रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है मैसेज शो नहीं करता है, तो आप मुझे फिर कमेंट करिएगा यूट्यूब पे आके। वो जब भी कमेंट करिएगा नई वीडियो पे करिएगा। 1 महीना पे पुराना वीडियो डाला है उस पर नहीं, नया वीडियो, आज का कौन सा वीडियो डाला, 2-4 दिन में कौन सा वीडियो डाला है। ज़्यादातर तो मैं हर रोज एक वीडियो डालता हूँ, तो आप इंतजार करिए जब मैं वीडियो डालूं उस पर जाके कमेंट कर दीजिए भाई ये कंपनी कैसी है, इस कंपनी का क्या सिस्टम है। वो आज आप कमेंट करोगे, कल आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और 1 महीना पुराने वीडियो पे डालोगे आप कमेंट, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि हाँ, पुराने वीडियो का कमेंट मैं नहीं पढ़ने जाता हूँ। मैं जो नया कमेंट आता है उसका रिप्लाई ज़्यादातर देता हूँ, क्योंकि पुराने वीडियो पे इतना कमेंट 10 कमेंट आया था कि 20 कमेंट आया था, इतना नहीं ना याद रहेगा भाई। तो हमेशा नए वीडियो पे कमेंट करिए, जो भी जानकारी चाहिए, जो भी वीडियो चाहिए, तुरंत जवाब मिलेगा। पुराने पे करोगे फिर दिक्कत होगा। नए वीडियो पे चेक करिए कि अभी मैंने जल्दी में कौन सा वीडियो डाला है। और जल्दबाजी करके कभी नहीं आना है, वरना पछताना आपको पड़ेगा, झेलना आपको पड़ेगा। मैं इधर से थोड़ी बहुत मदद कर दूंगा जो करने लायक रहेगा, इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, जानकारी दे दूंगा दूसरे कंपनी में कैसे जा सकते हैं। लेकिन आप तब जा सकते हो जब आप पूरे लीगल रहोगे। अगर आपकी कंपनी आपको मौका नहीं दे रही है तो आप नहीं जा सकते हो, वो कंपनी के ऊपर रहता है। अगर कंपनी मौका देती है जाने का, जैसे मान लीजिए उसने इकामा नहीं बनाया, इकामा खलास हो गया है आपका, इकामा बनाए नहीं रही है, तब आप जा सकते हो। और अगर उसने सब कुछ ओके रखा है तो 2 साल से पहले कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से पहले आप नहीं जा सकते। और वो भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले आपको जाके नोटिस पीरियड से, जो 90 दिन का हो या 30 दिन का हो या 60 दिन का हो, जो भी हो, वहाँ पे जाके कैंसिल करना पड़ेगा, तब आप जा सकते हो। तो ठीक है भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। क्योंकि अभी आज मुझे एक भाई और मिला था कुशीनगर का, वो एक कंपनी में है, कंपनी अल जुहानी कंपनी है। वो बोल रहा है कंपनी अच्छी नहीं है, सैलरी तो टाइम पे दे देती है लेकिन पैसा बहुत काटती है। दिक्कत क्या है, टायर फट गया तब भी पैसा काट लेगी, कुछ नुकसान हो गया तब भी काट लेगी। तो मतलब थोड़ा बहुत भी कोई मैटर रहेगा तब भी पैसा काट लेगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वो भी बोल रहा था भाई मुझे कुछ जानकारी नहीं थी तो मैं चला आया। अभी जैसे आप वीडियो बना रहे हो, काश में अगर देखा होता वीडियो, तब तो मैं वीडियो बना ही नहीं रहा था। लेकिन मैं नहीं बना रहा था, कोई बना रहा होगा और वीडियो रहा होगा। देख के आना चाहिए, जानकारी लेके आना चाहिए। जो बंदा आपके कमेंट का जवाब दे उससे बात करो, उसकी वीडियो देखो। क्योंकि अगर वो जवाब देगा तभी आपको जानकारी मिलेगी। अब आप खाली वीडियो देखे जा रहे हो, आपने मैसेज कर दिया, उसने ना जवाब दे रहा है ना कुछ कर रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कंपनी कैसी है कैसी नहीं है। तो इसलिए भाई जब भी आप करिएगा, आइएगा, ये मेरी जितनी बातें हैं सब दिमाग में बैठा के आइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट करिए, और वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नए इन्फॉर्मेशन चैनल पे, एक नए इन्फॉर्मेशन वीडियो में। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।